अगर हम स्वास्थ्य की बात करें अध्यक्ष जी, तो एलजी महोदय ने शुरुआत ही ऐसे की कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। शुरू में ही कहा कि पिछली सरकार की जो कमियां थी उनके कारण अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, अन्य सेवाएं हैं, ये उस हिसाब से बनी नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि जो आरोग्य मंदिर है, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, उसमें कितने आरोग्य मंदिर बने? सिर्फ नाम बदलने के अलावा जितने मोहल्ला क्लिनिक थे उनका नाम बदल कर प्लीज आरोग्य मंदिर। मैं माफी चाहूंगा मंत्री जी, आप इनके बाद बोल मंत्री जी, मैं सभी प्लीज मेरे कोई नहीं, आप मैं बता दूंगा, मैं उदाहरण दे दूंगा। चाहते हैं मैं उनको बिठा देता हूँ। मंत्री जी, मैं उदाहरण भी दे दूंगा कितने मैं जानता हूँ जिन आप नाम नहीं, आप सीधी बात मत कीजिए अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी, बहुत से मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर कर दिया गया। बहुत से मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया। अस्पतालों की अगर बात करें तो एलजी महोदय ने यह नहीं बताया कि कितने नए अस्पतालों की शुरुआत की, जो हमने शुरू किए थे, पिछली सरकार ने शुरू किए थे, वो भी आज अधूरे पड़े हुए हैं बहुत से। और आयुष्मान कार्ड की बात करें, पहले कहते थे कि आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, लेकिन 6.5 लाख मात्र आयुष्मान कार्ड जो बताए गए, 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है दिल्ली की, और 6.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए, उनको कितना लाभ मिला उसका जिक्र नहीं किया। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अगर स्कूलों की बात करें तो कितने CM3 स्कूल नए बनाए गए, नाम बदलने के अलावा। आप ये बताएं कि फलानी जगह पे उद्घाटन किया, नींव रखी और नया स्कूल बनाया गया, तो नाम खाली नाम बदले गए, लेकिन कितने बने उनका आंकड़ा दिया नहीं। मैं माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहूंगा कि उपराज्यपाल महोदय ने प्रदूषण के बारे में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें 506 करोड़ रुपए प्रदूषण को रोकने के रोकथाम के लिए आवंटित किए गए थे। तो ये जो पोल्यूशन 2018 के बाद सबसे अधिक हुआ, ये क्यों हुआ, इसके बारे में एलजी महोदय ने कुछ नहीं बताया। एलजी महोदय ने यह नहीं बताया कि इसको रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई करी, क्या हमने पैसे को किस मद में कैसे खर्च किया, इसका जिक्र नहीं किया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बहुत ही फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी आए थे, उस समय कितना पोल्यूशन था यहाँ पे और क्यों था, इसका जिक्र नहीं किया। जो नई बसें, देवी बसें जो चल रही हैं, इसका ऑर्डर कब हुआ था? ये पिछली सरकार के समय से ही स्कीम चालू हो रही थी और आई बाद में, उद्घाटन बाद में हुआ था। तो इसके बारे में मंत्री जी ये झूठ नहीं है, आपको तो सारा पता है। आप देखिए, मैं आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पूरी बात कहने का मौका मुझसे बात करिए ना। अध्यक्ष महोदय, फिर आप खुद छेड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पानी के टैंकर थे, पानी के टैंकरों के, पुराने टैंकरों पर स्टिकर बदल के और उनका उद्घाटन कर दिया, कितने टैंकर खरीदे गर्मियों में, तो वो पुराने टैंकर क्यों थे, नए क्यों नहीं खरीदे, उसका कोई जिक्र नहीं किया। अगर हम जल की बात करें, कितने STP नए लगाए गए, उपराज्यपाल महोदय ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। साहिबी नदी जो एक ऐतिहासिक नदी है और आज वो गंदा नाला बन गया है, वो जस का तस पड़ा हुआ है कई सालों से, उसको साफ करने के लिए, उसका नवीनीकरण करने के लिए क्या किया एलजी महोदय ने, उसका कुछ नहीं बताया। ये सारे के सारे फंड पिछले बजट में आवंटित हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने यमुना की सफाई के लिए जो पिछली बजट में आया था, और आज के अखबार, 2 दिन पहले के अखबार मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि यमुना आज भी वैसी की वैसी गंदी है, पूरे झाग है। तो उसको सफाई 1 वर्ष में 10 महीने में क्या कार्रवाई करी और कितनी उसमें उन्नति हुई, कितनी सफाई हुई, उसके विषय में उपराज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं बताया। तो मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय कि प्रदूषण के विषय में एक और बात करें कि एक पेड़ मां के नाम, ये अच्छी पहल थी, लेकिन पिछली सरकार ने, हमारी सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाए, 5 करोड़ पेड़ लगाए। और अगर आज हम 5 करोड़
5 करोड़। और अगर आज बात करें अध्यक्ष महोदय, एक पेड़ मां के नाम का भी अगर हम करें भी तो 3.25 करोड़ जनता है, तो मुश्किल से इन्होंने अगर 10% लोगों ने भी लगाए होंगे तो 10 लाख पौधे भी नहीं लगे होंगे। तो पहल अच्छी है, लेकिन इसको अच्छी तरह से जैसे हमने किया था उस हिसाब से 18% से 23% पे ग्रीन कवर जो सरकार लेके आई, और फिर कह रहे हैं जी मोदी की पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, और 10 महीने में आपकी सरकार ने क्या किया इसका कोई जिक्र नहीं। कूड़े के पहाड़ की बात करें स्पीकर साहब, तो कूड़े के पहाड़ खाली कहने से नहीं कूड़ा जाएगा नहीं, कूड़े पे काम करना पड़ेगा। तो कितना गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं बताया एलजी महोदय ने ये नहीं बताया कि अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो 2,500 रुपए जो बजट में जो 2,500 रुपए का जो वादा किया था कितनी महिलाओं को दिया उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये नहीं, आज तक पेंशन के विषय पे खूब चर्चाएं होती थी कि बुढ़ापा पेंशन शुरू करो, लेकिन बुढ़ापा पेंशन कितनी शुरू करी, कितने लोगों को दी, वो कोई जिक्र नहीं है। 3-3 महीने तक पेंशन रुकी हुई है स्पीकर साहब, लोग त्राई कर रहे हैं। जो स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनको 3-3 महीने बाद सैलरी मिलती है। स्पीकर साहब, जो रोजगार, कितना रोजगार लोगों को दिया, कितना रोजगार दिया, जो बस मार्शल और लोग हटाए थे उनके विषय में क्या किया एलजी महोदय ने कुछ नहीं बताया। तो एलजी महोदय ने, स्पीकर साहब एक मिनट और लूंगा मैं, नहीं स्पीकर साहब नहीं, ये बातें काम की है। व्यापारी बोर्ड की बात थी, ठीक तो है, व्यापारी बोर्ड मैंने पेपर में पढ़ा भी, अभी पढ़ा कुछ दिन पहले ही, कि अब तक वो व्यापारी बोर्ड का जो गठन, मार्केटिंग बोर्ड का जो गठन करना था अब तक नहीं हुआ है। घोषणाएं बड़ी है, काम कुछ नहीं है, खाली पिछली सरकार को कोसने के अलावा कुछ नया काम इस सरकार ने 10 महीने में नहीं किया, तो सरकार फेल है। थैंक यू अध्यक्ष जी। Again, my full name is Dr. Ajay Dutt, so I would request you to please pronounce as it is. Thank you. You have given me an opportunity to discuss about the Honorable LG speech and. नीरज जी, please. So, I think मैं हिंदी में बोल लेता हूँ सर, इनको समझ नहीं आ रही है, इनको समझ नहीं आती, हर बार समझ नहीं आती है। अब आपने और किसी को समझ नहीं आ रही है। आपने शुरू किया है तो फिर एक मिनट, क्या कह रहा हूँ अजय जी सर, आपने शुरू किया तो जारी रखिए ना, अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस विधानसभा के अंदर हम एलजी साहब की स्पीच पे बोल रहे हैं। एलजी साहब ने बार बार कहा कि मेरी सरकार बहुत बढ़िया। एलजी साहब, आप इस पद पे हैं, ये आपकी सरकार है, बट ये डॉक्यूमेंट जो आपको सरकार ने लिख के दिया था, हैव यू ऑथेंटिकेटेड दिस डॉक्यूमेंट? Have you inspected this document? Have you examined this document? The document is all about, sir, this document is basically all about your commitment to the people of Delhi, your manifesto. This is your manifesto. ये मैनिफेस्टो बीजेपी ने लाके दिया था। इस मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करने के लिए बीजेपी ने वादा किया था कि विद इन 100 डेज, 100 दिन के अंदर हम ये मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करेंगे। और इस आपके जो एलजी साहब ने भाषण दिए हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले लिखा है कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। 2500 रुपए कब महिलाओं को मिलेंगे, क्यों नहीं दिए, इस विषय में आप बताइए। ये मैनिफेस्टो को क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? आपने कहा था कि 21,000 लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी, इस मैनिफेस्टो में लिखा था, वो आपने नहीं दी। इस मैनिफेस्टो में लिखा था कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, वो आपने नहीं दिया। इस मैनिफेस्टो में लिखा था कि होली दिवाली पे सिलेंडर दिया जाएगा, आपने नहीं दिया। तो किस बात की आप बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? मेरा प्रश्न इस सरकार से है कि आप जब पीठ थपथपाते हैं, अपने मैनिफेस्टो को देखिए। इस मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी आप लोगों की थी, जो आपने नहीं की। इस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप 10 लाख लोगों को मुफ्त इलाज देंगे, वो नहीं किया। इस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप हर महीने हर वरिष्ठ नागरिक को 3,000 रुपए प्रति माह देंगे, नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री जी आ गई हैं, ये मैं आपकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। इस मैनिफेस्टो को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। आप इस मैनिफेस्टो को 100 दिन में इंप्लीमेंट करना चाहते थे।
आपने एलजी साहब को डॉक्यूमेंट दे दिया, ऑनरेबल एलजी साहब ने पढ़ के सुना दिया, लेकिन जिम्मेवारी आपकी थी। इस मैनिफेस्टो में आपका भी चित्र है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी चित्र है। मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट नहीं किया, दिल्ली के लोगों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहता हूं। इस मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारी बातें की। आपने कहा कि 5 रुपए में आप मिल देंगे, आप इस मिल को देखिए। इसमें आपने कहा, मुख्यमंत्री कहती है कि हमने 100 जगह इस तरीके के 5 रुपए पर जो अटल जी का मिल 5 रुपए में 100 जगह हमने लगा दिया है। आपके एक विधायक साथी हमारे, उन्होंने भी कहा 45 जगह दिल्ली में है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बिटवीन द सीएम एंड आवर ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस हाउस। ये सब आपने नहीं किया और आपने उसके बाद बहुत सारी कल्याणकारी योजना बनाई जिसमें आप बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं। प्रदूषण पे क्या हुआ, पोल्यूशन पे क्या हुआ? आपने कहा था कि क्लाउड सीडिंग कराएंगे, कराई, क्या रिजल्ट हुआ? पॉल्यूशन पे भी आपने नाम दे रखा आप नहीं, मैं आ रहा हूं। मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि आप स्कूलों को बड़े स्कूल बनाएंगे, आपने क्या किया? स्कूलों का नाम चेंज कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जो स्कूल थे उनको आपने चेंज करके बाबा साहब की इंसल्ट की है, उनको आपने सीएम श्री कर दिया। आपके अंदर अगर स्कूलों में पढ़ाने की ताकत है तो नए स्कूल खुलवाओ, बाबा साहब का नाम क्यों चेंज किया? पूरा दलित समाज इससे रोष में है। पूरे समाज में लोग कहते हैं बाबा साहब ने देश के अंदर संविधान दिया, उनके नाम पे स्कूलों को क्यों चेंज किया गया? बाबा साहब के नाम पे स्कूलों को क्यों चेंज किया गया? ये रॉन्ग है आपकी इन्फॉर्मेशन। चलिए मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, आपने ये कार्रवाई में से हटा दे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आगे मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मिनट बोल रहा हूँ। आप पीएम श्री, सीएम श्री जो स्कूल है, आप शुरू करिए आगे। सीएम श्री जो स्कूल है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे थे, आपने क्यों बदले? आपने स्कूल बना लो, आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, आपने क्या किया दिल्ली को? बैठ जाओ थोड़ी देर, सुनने की शक्ति रखो, सुनने की शक्ति रखो। आपने बैठ जाइए, मैंने कार्रवाई से हटा दिया है, उनकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, मैंने हटा दिया है, कार्रवाई से। आपने कहा आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद किए? नए खोलते ना। लाखों लोग, दिल्ली के गरीब लाखों लोग वो आज त्रस्त हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। प्राइवेट, अब सरकारी अस्पताल के अंदर 100% दवाइयां मिलती थी, आज 20% दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। वहां पर आपने माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे एक प्राइवेट शॉप खोल दिए, वहां से चिट्ठी लिख के जाते हैं, वहां से दवाइयां खरीद के लाते हैं। चलिए, धन्यवाद। पीठ थपथपाते हो। धन्यवाद एलजी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब अगली बार जब आप आए तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें और माननीय सदस्य श्री गजेंद्र दराल जी, बस हो गया, धन्यवाद। चलिए।